आदरणीय रुचि जी से कहती हूँ कि सबसे पहले वो अध्यक्ष जी का सम्मान लेकर के आए। हमारे अध्यक्ष आदरणीय भीष्म साहनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप कथाकार हैं और भी अनेक रचनाएं जो भी हाँ, मुख्य अतिथि और संरक्षक महोदय से अनुरोध है कि आपका सम्मान करें। हमारे मुख्य अतिथि और संरक्षक महोदय से अनुरोध है कि आदरणीय भीष्म साहनी जी का सम्मान करें। आदरणीय महेंद्र भीष्म जी। सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया आगे आ जाएं। मैं माधव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान हो। श्री पवन गंगवार जी, आप राज्य संपत्ति अधिकारी हैं और अध्यक्ष जी से कहती हूँ कि अब आप सम्मान करें। आप पहने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय माधव जी आ गए हैं मंच पर क्या? माधव जी कृपया आप ये सम्मान समारोह करा दें। संरक्षक को कर दीजिए, संरक्षक को बुलाइए। संरक्षक हेलो, पवन गंगवार जी आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके पहले एलडीए में जितनी तोड़फोड़ होती थी यही किया करते थे, बिल्डिंग गिराते थे। अकबर नगर इन्होंने ही तोड़ा है और अब वहाँ से तोड़फोड़ ज़्यादा कर दिया गया तो इनको राज्य स्टेट ऑफिसर बना दिया गया। अभी बना रहे हैं बिल्डिंग जितनी तोड़े हुए। जोरदार तालियां। पहले तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, यही देश है अपना। ये हम लोग बाकी लोगों को अब सम्मानित करेंगे। हेलो, इसके बाद मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से, मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय आरजे सिंह जी को सम्मानित करें। आरजे सिंह साहब रजत ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और 16, 17, 18, 20 पता नहीं कितने कॉलेजेस खोल रखे हैं। बहुत ही सज्जन आदमी है, बड़े ही सामाजिक कार्य करते हैं और अकेले नहीं करते, सब पत्नी करते हैं। आज पत्नी को कहीं छोड़ आए ये, तो आरजे सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों को लॉ में एडमिशन लेना है तो इनके यहाँ ले सकते हैं, जा करके जुगाड़ खाते में हो जाएगा। और तालियां जोरदार तालियां। और इसके बाद कुछ ऐसे विशिष्ट अतिथि हैं जो आज यहाँ पे आ नहीं सके किसी कारण से। वो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए, आज के आयोजन के लिए बहुमूल्य हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। श्रीमती पुष्पलता सिंह जी और श्रीमती रंजना द्विवेदी जी। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे श्री अनुराग पांडे जी को। ये तुम ले लो। अनुराग भाई, श्री अनुराग पांडे जी आ जाएं और
मैं अपने मुख्य अतिथि जी से, अध्यक्ष महोदय जी से और संरक्षक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें। भविष्य के विधायक हैं, अभी विधायक तो नहीं है यार, भविष्य वाले हैं। अनुराग पांडे जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप ही पहना देना। बड़े अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही धर्म के प्रति आपका रुझान बहुत ज़्यादा है। कार्यक्रमों में अक्सर सहयोग देते रहते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगले कार्यक्रम में भी सहयोग दें। धन्यवाद सर। और आइए प्लीज। जितना लिस्ट लिखा है सब बुला लो यार, बहुत आइटम है देने ये के लिए। विशेष सानिध्य वाले लोगों को नहीं नहीं ठीक है, मैं आप ही का। और इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं जो लखनऊ दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख हैं आदरणीय श्री आत्म प्रकाश जी को, और निवेदन करूंगा संरक्षक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से और मुख्य अतिथि जी से कि उन्हें सम्मानित करें और संस्था के लिए गौरवपूर्ण क्षणों को सहेजने का सुअवसर प्रदान करें। आत्म प्रकाश जी की बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन इनका सिर्फ आज के वर्तमान में बताना चाहूँगा। लखनऊ दूरदर्शन आपके पूरी तरीके से आपके अंडर में आता है। यदि आप लोगों को अपना कार्यक्रम वहाँ पेश करना है तो आप आत्म प्रकाश जी से बिना टाइम लिए जाके मिल सकते हैं। मुस्कुराते हुए आपको लिए कार्यक्रम देंगे और 1000-2000 रुपए का उसमें चेक भी देंगे साथ में। जोरदार तालियां बजाइए आत्म प्रकाश जी के लिए। सर सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ फिर अमित मिश्रा जी। और इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्री अमित मिश्रा जी से जो अधिवक्ता हैं, और अपने अध्यक्ष महोदय जी से, मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूँगा कि उन्हें सम्मानित करें। व्यवस्था में लगे हुए सभी सहयोगियों से निवेदन करूँगा कि यथाशीघ्र शाल, प्रतीक चिन्ह श्री अमित मिश्रा जी। और इसके बाद में सम्मान समारोह आज जिनके लिए हो रहा है, जिन्हें आज सम्मानित किया जाना है, जिन्हें संस्था सम्मानित करेगी विशेष सम्मानों से आज, क्योंकि शीतल प्रभा यानी डॉक्टर सरला जी के पिताजी और माताजी के सम्मान में की यादों में सम्मान दिए जाने हैं। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी से कि प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी के से कि वो आए और प्लीज सम्मान ग्रहण करें और इस संस्था को सुअवसर दें प्लीज। नहीं, अभी इनका वक्तव्य होगा 5 मिनट का। हम आपको सम्मानित करते हुए, संस्था आपको सम्मानित करते हुए गर्व की अनुभूति करती है। हाँ। ये सबको देना है कि नहीं? पीसी श्रीवास्तव साहब कलेक्टर रहे कई जिलों के, और हालांकि चेहरे से काफी खूबसूरत है, लेकिन ऐसा मुझे बताया गया कि कुछ ही दिन पहले रिटायर भी हो गए। लेकिन ये वाली बात आप लोग उसको दिल पे मत लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। पहले बहुत अच्छे अनाउंसर और कंपेयर हुआ करते थे, जब ये अधिकारी बन गए तो सोचे उसको छोड़ दें, लेकिन ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। कभी आप इनका नाम लेकर गूगल पे देखिए तो इनकी रिसर्च जो है, चाहे वो रामचरितमानस पे हो, चाहे धर्म के किसी क्षेत्र में हो, वो बहुत ही शानदार है। आपको बहुत आनंद आएगा। और इतना ही काफ़ी है, हमारे बैचमेट है तो इतने में काम चल जाएगा। और इसके बाद मैं संस्था के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस संस्था के जो संरक्षक हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी, उनका सम्मान होना चाहिए। मुझे लगा कि सर ऐसे तो माइक देंगे नहीं, तो सर से माइक ले लिया जाए इनके सम्मान के बहाने। एक बार जोरदार तालियां। भाई देखिए, मैं माइक पकड़ूंगी तो आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। मैं आदरणीय कृष्ण मोहन जी
आजमगढ़ से चलकर आए हैं सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। गोंडा से चलकर हमारे बीच आदरणीय बसंत शुक्ला जी आए हैं और आदरणीय विनय सिंह जी आए हैं। आप दोनों बहुत ही बड़े सरकारी अधिवक्ता हैं सर, आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे सभी मेहमान जो मेरे स्वागत भाषण के बाद आए हैं मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और इसके बाद संस्था के बहुत प्रिय हैं विपिन भैया जी, संस्था उन्हें सम्मानित करना चाहती है। प्लीज विपिन जी से निवेदन है कि वो सामने आए। प्लीज आप आ जाइए। और मैं अपने मुख्य अतिथि जी से, अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि विपिन जी को सम्मानित करें। विपिन जी एक विशाल काय पत्रकार हैं, और लेकिन साहित्य में आपकी सेवा का कोई जवाब नहीं है। आप 50,000 से लेके 1 लाख और 2 लाख तक का सम्मान देते हैं हम कवियों को, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने पास से खर्च करते हैं तो और बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराते हैं, 2.5-3 दिन तक चलता है वो। तो हाँ, मैं उसमें जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता। और कासगंज के निवासी हैं, तुलसी जयंती पे आप सभी का वहाँ स्वागत रहेगा। 2-4 दिन बाद आ रहा है, बढ़िया पकौड़ी भी मिलेगी। जिनका सम्मान उनका से कराना है, इसी के साथ कराते हैं सीधे से। अब इंतजार था जिन सम्मानों का, उस तरफ बढ़ते हैं हम जानते हैं कि हमारे जो अतिथिगण हैं, अध्यक्ष महोदय जी हैं, मुख्य अतिथि जी हैं, और सारे लोगों से मैंने निवेदन कर रखा, वो खड़े हुए हैं। मैं बहुत ही जल्दी त्वरित गति से निवेदन करूंगा, जिन्हें आज सम्मानित होना है उनसे मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 के लिए श्री AP सिंह जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ख्याति लब्ध ओज के कवि हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। आज ये बताया हमें डॉक्टर साहब सरला जी ने कि वो आज नहीं आए हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में सालू जी आएंगी। प्लीज सालू जी आएं और सम्मान ग्रहण करें। एक बार आप लोग करतल ध्वनि दीजिए। ये सम्मानों की शुरुआत है, सम्मानों की श्रृंखला है जो निर्धारित रहते हैं हर साल देने के लिए। और इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं ख्याति लब्ध साहित्यकार, गजलकार, गजलों के अरूज के जानकार, जोरदार तालियां, श्री मंजुल मंजर लखनवी जी से कि वो आए और संस्था द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से हम उन्हें अलंकृत करना चाहते हैं। एक बार आप लोग भरपूर तालियां दीजिए मंजुल मंजर लखनवी जी के लिए। आप टोपी उतार के दूसरी टोपी पहनाएंगे हम लोग। और इसके बाद निवेदन करूंगा, ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, श्री दिनेश कुमार शुक्ल जी, जिन्हें संस्था उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से अलंकृत करना चाहती है, विभूषित करना चाहती है, सम्मानित करना चाहती है। आप लोग तालियां बजाते हैं। एक बार आप लोगों से निवेदन है कि तालियां देते रहें, इस समारोह को ऊर्जा देते रहें। लिए टोपी पहनिए सर। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, ख्याति लब्ध कवि, मीडिया कर्मी श्री मुकेश नादान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए, सम्मान ग्रहण करें। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि तालियों से ऊर्जा देते रहें आज के इस समारोह को। श्री मुकेश नादान जी। अच्छा, और इसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं श्री गौरव विवेक जी से कि वो मंच पर आए। आप ख्याति लब्ध साहित्य सेवी हैं,
गौरव विवेक जी एक सकारात्मक सोच के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री गौरव विवेक जी। आइए गौरव जी। देवबंद देवबंद, अच्छा अच्छा, मैं तो रहा हूँ यार वहाँ पे। हाँ आइए आइए। गौरव जी एक अच्छे कवि हैं मेरे ख्याल से ना, बहुत ही शानदार कवि हैं, देवबंद के निवासी हैं। अभी मैंने सबसे पहले नाम लिया था आदरणीय डॉक्टर पूरनचंद जी का, वो ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। पुनः उनसे निवेदन करना चाहता हूं अरे सुरेंद्र, कि वो मंच पे आए। आदरणीय डॉक्टर पूरनचंद जी, पृथ्वी पर चिकित्सक ईश्वर का रूप होता है। डॉक्टर पूरनचंद जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं ख्याति लब्ध मीडिया कर्मी श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी से आइए त्रिपाठी जी, कि वो आए। श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी, आप लोगों से निवेदन है कि तालियां दें। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से विभूषित होने वाली श्रीमती सीमा मिश्रा जी से, आप ख्याति लब्ध कवयित्री हैं, आपसे निवेदन है कि मंच पे आए। श्रीमती सीमा मिश्रा जी, आइए आइए सीमा जी, आइए। आपको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से अलंकृत किया जा रहा, विभूषित कर रही संस्था और अपने लिए गौरवपूर्ण क्षणों को सहेजने का ये सुअवसर पा रही है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारा सम्मान स्वीकार किया। एक बार आप लोगों से सभागार में उपस्थिति से मेरा निवेदन कि आप लोग करतल ध्वनि करते रहें। धन्यवाद आपको। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं सुश्री दीपिका पांडे जी से, आप ख्याति लब्ध संगीतज्ञ हैं, आपसे निवेदन है कि संस्था के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 को स्वीकार करें। मंच पे आए सुश्री दीपिका पांडे जी। मैं आपके विषय में, क्योंकि डॉक्टर साहिबा सरला जी ने बताया कि आप दिल्ली से चल करके आई हैं, और एक बार आप ताली दीजिए, ऊर्जा दीजिए आज के कार्यक्रम को। आपकी जो ये तालियां हैं ये हमारे समारोह को सार्थक बनाती हैं, उसे ऊर्जा देती हैं, और जिसे हम सम्मानित करते हैं उसे सम्मानित करने में और भी हमें और हमारी इच्छा को मजबूत करती हैं, सहारा देती हैं। हमारे बीच में आज सम्मानित होने वाले ख्याति लब्ध तबला वादक आदरणीय श्री रत्नेश मिश्र। आइए रत्नेश जी, आइए। क्या बात है। अच्छा, शालू जी को पहले मेरा निवेदन है, 1 मिनट में चाहता हूं। इससे पहले सर सालू जी का आया है कि सालू जी को सम्मानित कर दिया जाए, फिर आप क्योंकि बहुत वरिष्ठ तबला वादक हैं तो पहले सालू जी को सम्मानित करने की बात है। तुम भी तबला वादक हो। सुश्री शालू विश्वकर्मा जी, आपको प्रोत्साहन पत्र दिया जा रहा है। आप भविष्य हैं साहित्य की, अभी आप इनकी रचनाएं सुन रहे थे। इसके बाद हम निवेदन है श्री रत्नेश मिश्र जी से, जो ख्याति तबला वादक हैं। रत्नेश जी बहुत बड़े तबला वादक हैं सर। 1 मिनट और आपका ले लो सर, आप ऊपर ही आ जाएं सर। बार बार उठेंगे तो ठीक रहे, ऊपर ही आ जाइए। आप विशाल का ऐसे ही हैं, विशाल तबला वादक हैं, वरिष्ठ हैं। मैं चाहूँगा कुछ विशेष अतिथि हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा सम्मानित कर दूं, और उसमें मैं रत्नेश जी का भी इस्तेमाल कर ले लूँगा। कृष्णमोहन त्रिपाठी जी हमारे न सिर्फ परम मित्र हैं, बल्कि वो आजमगढ़ से चल के इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। आजमगढ़ के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो। एजुकेशनिस्ट मतलब हिंदी में होता है जो शिक्षाविद जिसको कहते हैं।
मैं चाहूँगा कि वो मंच पे आए और मैं उनका यहाँ पे उनको सम्मानित कर सकूं। श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, जोरदार तालियां बजाइए। आइए, करने आप कीजिए। धन्यवाद कृष्ण मोहन जी। और रत्नेश मिश्र जी का कोई परिचय देने के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनको या तो मंच पे देख लेते होंगे, मंच पे नहीं मिलते होंगे तो यूट्यूब पे देखते होंगे, वहाँ नहीं मिलते होंगे तो किसी न किसी गज़लकार के साथ, और कोई भी गज़लकार आप उसका नाम ले लीजिए, उसके साथ आप रत्नेश जी को जरूर देखेंगे साइड में बढ़िया तबला बजाते हुए, और हम सबके बहुत प्रिय हैं। और आज मातृ पिता का जो सम्मान है ये ये विशेष सम्मान इसलिए भी है कि शीतला प्रसाद मिश्र जी एक बहुत बड़े तबला वादक थे यहाँ के, और ये जो यहाँ पे जो इतने भी लोग बैठे हैं वो उनकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो इसलिए जो है उसका मान रखने के लिए, उस विधा का मान रखने के लिए कुछ लोगों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। उसमें प्रथम नाम है रत्नेश मिश्र जी का। जोरदार तालियां रत्नेश जी के लिए, और आपका योगदान हमेशा लखनऊ और विश्व याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम को एक और हम कड़ी जोड़ते हैं इस क्रम में। नाम है मृदुला सिंह जी, नहीं आई है सर? नहीं। अब ये जो अभी सम्मान दिया जा रहा था श्री रत्नेश मिश्र जी को, ये सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 जैसे दिया जा रहा था, उससे भी बड़ा एक सम्मान संस्था देती है, वो है श्री शीतल प्रभा भारत भास्कर सम्मान 2024। उससे हम अलंकृत कर रहे थे आदरणीय श्री रत्नेश मिश्र जी को, और इसके बाद जिन्हें द्रोणार्जुन सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाना है श्रीमती मृदुला सिंह जी को, जो कि ख्याति लब्ध तबला वादक हैं। हम उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं। आदरणीय श्रीमती मृदुला सिंह जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की जो परम शिष्या थी वो आप हमारी आंटी जी आदरणीय मृदुला जी थी, और ये पिछले 60 वर्षों से तबला सिखा भी रही हैं, उसके परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, और बहुत ही मतलब मेरे पिताजी की बहुत ही परम शिष्या थी, और ये मेरे पिताजी को बहुत आदर देती थी। उनके लिए जैसे कहते हैं गुरु सर्वोपरि, तो वो स्थान था, और आज हमारे पिताजी के ना रहने पर हम उस स्थान पर आपको देखते हैं।
इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं ख्याति लब्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी से, जिन्हें संस्था श्री शीतल प्रभा नूरे हिंद सम्मान 2024 से अलंकृत करना चाहती है, विभूषित करना चाहती है। आइए आइए। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी। इसके बाद श्री अमित मिश्र जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए, उन्हें संस्था सम्मानित करना चाहती है। अमित मिश्र जी आ गए। तो अंजू अंजू क्यों? मैं आदरणीय डॉली जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया मंच पर आए, और आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि अपने करतल ध्वनियों से इस मंच को, इस प्रांगण को गुंजायमान करें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जो हमारे सम्मानित जन हैं वो कृपया एक बार मंच पर आ जाएं, एक सम्मिलित फोटोग्राफ हो जाए ताकि हम लोग उसको प्रेस में दे सकें, और उसके बाद हम बहुत शीघ्र अगला कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आप लोग तो जानते ही हैं, ये सब थोड़ी सी औपचारिकताएं होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ भाई सतीश मधुप जी को, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय अनुराग पांडे जी बहुत बड़े समाज सेवक हैं, और ठाकुरगंज में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कोई ना कोई मदद ना की हो। मैं भाई सतीश मधुप जो मैनपुरी से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भाई सतीश मधुप जी। इसके बाद में भाई राम भरत जी, जो राजकुमार भरत जी, पता नहीं क्यों मैं हमेशा इनको राम भरत कहती हूँ। भाई राजकुमार भरत जी, आप एटा से पधारे हैं हमारे बीच। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद श्री सिराज मंजर काकोरवी जी, जो फिलहाल इस समय दुबई से यहाँ पधारे हैं, और सरला जी उनके शिष्य हैं। बार बार कह रही है बता दो कि मेरे गुरु हैं, ये बता दो कि मेरे गुरु हैं। मैंने शायरी इन्हीं से सीखी है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय व्यंजना जी ने कहा था कि अस्वस्थ हैं, इसलिए हो सकता है देर से आए। अब मैं सविता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप नोएडा से चलकर हमारे बीच आई हैं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। और उसके बाद मैं
आज का संचालन जो हमारे मुख्य संचालक हैं आदरणीय श्री अखिलेश मिश्र जी, मैं उनको सौंपती हूँ। आदरणीय सविता जी का सम्मान करें। अच्छा, विपिन भाई हैं ना संयोजक, तो बिना बहनों के सम्मान किए नहीं मानेंगे। रुचि जी भी कुछ साड़ियां लाई थी, मृदुला जी के लिए एक उनके लिए लाई थी, दीपिका जी के लिए और एक सीमा मिश्रा जी के लिए। तो दीपिका जी और सीमा मिश्रा जी आ जाएं। क्यों एक साड़ी का नुकसान हो भाई? अरे पुरुषों को भी आप साड़ी दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहन के दिखाएं तो जरूर अभी इसी वक्त उपलब्ध कराएंगे। हर पुरुष में थोड़ी सी नारी होती है। और मेरे पिताजी के साथ ही बर्थडे शेयर करती हैं श्रीमती नीलम सरकार जी। तो उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेरी बहुत प्यारी भाभी हैं, हम लोग प्यार से भाभी कहते हैं। और पिताजी के साथ क्योंकि बर्थडे शेयर करती हैं इसलिए और करीबी रिश्ता हो गया है। अच्छा, सरला जी कृपया भाभी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करें। मैं मुस्कान को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विपिन मामा उनके लिए कुछ लाए हैं, जल्दी से आ जाएं मुस्कान, और उसके बाद खुशी आ जाएं सुमति शर्मा। मुस्कान और सुमति शर्मा, इफ सुमति शर्मा इज हियर देन कम। आई थिंक वो नहीं है, मुस्कान आ जाए। और हम सब की बहू लाडली रोमी, वो भी मंच पर आ जाएं। मामा जी सबके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। अब आप देखिए सर, कौन कंस वाले मामा है, कौन वाले हैं? उनको लेके आना, जाओ ले आओ। वॉल्यूम कम है, उनका फोन वॉल्यूम नंबर बढ़ा इसमें दो। से ले लो और उनको फोन करते जाना। आइए अरविंद जी, आइए। जल्दी जल्दी ले आइए भाई। आदरणीय मयंक रंजन जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अब सरला जी की भी साड़ी ले आइए। ये सारा इसीलिए कर रही हैं क्योंकि इनकी साड़ी आई है, परसों से परेशान थी कि भाई बनवा के पहन लें, तो उन्होंने कहा भाई बहन पहले दे लेने दो तब पहनो। ठीक, हल्का सा इको दे देना, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। अच्छा, हम भी ले लें साड़ी, हमारे लिए भी आ गई है। भाई मुख्य अतिथियों को भी साड़ी दिया जाए, बड़ी बदनामी है।
कविता कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। और सर हमारे एक बड़े कवि हैं सर्वेश अस्थाना जी, वो कसम खा के हर बात कहते हैं। मैं भी सर कसम खा के कह रहा हूँ कि 3 मिनट ज्यादा आपका नहीं लूंगा सर। मैं चाहूंगा हमारे बीच मौजूद एडीजी सम्मान सर, एक सेकंड सर आपको बिना टोपी पहना नहीं जाने देंगे हम लोग सर। मैं चाहूंगा हमारे डेल्फिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर स्वर्णकार जी वो और हमारे पवन गंगवार जी जो हमारे मुख्य अतिथि आज की तिथि के हैं, वो डीएम साहब का सम्मान है। सरला जी और शोभा जी और विपिन जी यदि यहाँ मौजूद हैं तो कृपया आ जाएं इस सम्मान समारोह में शामिल हों, क्योंकि सर को जाना है। मैं जानता हूँ लगातार फोन आ रहा है, लगातार बड़े ऊंचे लोगों को फोन आ रहा है, उनको क्या पता कि सर शायरी कर रहे हैं इस समय। आप ये मत समझिएगा अकेला मैं ही कलेक्टर शायर था, सर लोग हमसे बड़े शायर हैं, लेकिन ये इनका बड़प्पन है कि आ जाते हैं सर। तो माइक दूंगा। और अब सर हम कवियों का मन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तमाम कवि सम्मेलन होंगे, शासन प्रशासन भी कराएगा सर, हम लोग बिना बुलाए आएंगे उसमें। और तुलसी जयंती भी आ रही है सर 11 तारीख को, और यहाँ पे सीमा जी मौजूद है सर। हम लोग 1 लाख का इनाम भी देते हैं सर, तो अपनी किताब लाइएगा, हम लोग उस पर विचार करेंगे सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही कह सकते हैं। अगर आप सच में 2 मिनट दे दें तो हम सर को सुन लें सर। अरे हमको कहाँ पहना, हम पहन चुके सर टोपी, सर को पहनाइए सर। अरे सर का भी नंबर आ गया, सबका नंबर आएगा। डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार जी, आप डेल्फिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपका अंतर्मन से रहता है कि साहित्य संगीत बढ़े। अभी रुचि मिश्रा जी का एक प्रोग्राम है तीज का, उसमें भी आपका योगदान रहेगा। और आप देख रहे होंगे कितने समय से आप यहाँ पे आए, तो हम आपका सम्मान सर, आपको सम्मानित करके हम प्रसन्न हैं सर। निकलेंगे अभी 2 और समीर शेख आइए। समीर शेख जी सर हमेशा सूटेड बूटेड रहते हैं, इनकी विशेषता ये है, आप पैदा ही सूटेड बूटेड हुए थे सर। और हम लोग के कार्यक्रम में हमेशा आप सहयोग के रूप में रहते हैं। सहयोग में नीरज यादव का जितना आप ये पैराफेना देख रहे हैं उन्हीं का है। सुरेंद्र हमारे स्टेनो हमारे पीएस जरूर है, पर वो भी साहित्यकार हो गए, कवि होते होते उनको थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह करके बहुत यहाँ पे जनता बैठी हुई है। अरविंद त्रिपाठी जी हैं और उनकी धर्म पत्नी भी हैं। अरविंद त्रिपाठी जी शायद गयासुद्दीन खान साहब फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं सर, और कोई दूसरे की कविता अगर लिख के ले आता है तो हम लोग इन्हीं से जांच करा लेते हैं। गयासुद्दीन साहब, आपका सर क्राइम में बहुत बड़ा रोल रहता है, आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं सर। नहीं, पहले करते हैं फिर रुकवाते हैं सर। हाँ अच्छा, लेक्चर नहीं सर, फोरेंसिक साइंस तो आजकल हो गया, ड्यूटी खत्म।
अब ये जिलाधिकारी जी के अपने उस पर है कि सर वो रुके निकल जाए, हम लोग सर को सुनना चाहेंगे बस 2 मिनट के लिए। सर मैं चाहूंगा कि आप सर क्या हो गया, क्या करना है? मैं हमारे गोंडा से आए भैया और भाभी को बुलाना चाहती हूँ और हमारी भाभी सुरभि को बुलाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज जल्दी से मंच पर आ जाइए। और मैं चाहती हूँ कि डीएम साहब से अगर आप शॉल पहनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सर की महानता है कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया। जी ये खानदान लेवल का सम्मान है, क्योंकि ये सब हमारे मम्मी पापा के चहेते लोग हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ भाभी भैया भैया सामने देखिएगा। ये हमारी भाभी हैं, गोंडा से आई हैं सर स्पेशली। ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे मम्मी के भांजे और भांजी हैं, और ये हमारी भाभी हैं डॉक्टर सुबी। आगे आ जाओ भैया, भैया भैया इधर आ जाओ। सर मैं चाहूंगा सरला जी को भी टोपी पहना ही दिया जाए। सर टोपी लाओ अपने लिए। जोरदार तालियां। ये सारे टोपी का खर्चा सरला जी ने दिया है। और सर मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। सर हम लोगों को याद कीजिएगा 15 अगस्त वाला हो रहा हो तो 13, 14, 15, 16, 18 जब करेंगे आ जाएंगे सर। एक तुलसी जयंती का कार्यक्रम है सर, मैं आपको अभी से बता दूंगा 9 तारीख का। हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, घर के सामने ही है। हमारे बीच आदरणीय मनु दीक्षित जी हैं। सर मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, स्टेज पर आप कृपया आएँ और आपका शल्यार्पण होगा। मैं आदरणीय सर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी से और अपने मुख्य अतिथि से और अपने जो है स्वर्णकार सर से मैं निवेदन करती हूँ कि सर आप शल्यार्पण करें सर का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनु जी का। इसके साथ ही हमारे बीच आदरणीय मोहन जी हैं। सर मोहन जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप भी बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। तोड़ा गया। इसके साथ ही मैं आदरणीय शैलेंद्र अवस्थी जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ, वो कृपया मंच पर आ जाएं। और देखिए मैं बताऊं, इसके बाद एक दूसरा दौर चलेगा कार्यक्रम का और साथ में भोजन भी सर प्लीज आए। मैं आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को भी पुनः बुलाना चाहती हूँ कि सर एक बार मंच पर आ जाएं आप कृपया। जी एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगी मृदु सर को भी एक शाल जी।
आदरणीय कमलेश मृदु जी का मैं आदरणीय सर से निवेदन करती हूँ। मैं हमारे बीच सीमा जी बैठी हुई हैं, मैं आदरणीय सीमा जी को बुलाना चाहती हूँ, वो कृपया आए। और इसके बाद मैं इंद्रपाल जी को भी जरूर बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वो जरूर आए। मैं इंद्रपाल जी को बुलाना चाहती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बीच हम सबके परम आदरणीय मेरे गुरु जी, आदरणीय मेरे मानस पिता पंडित शीतल प्रसाद मिश्र जी हैं। मैं सर आपको बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं, ये विश्व विख्यात तबला वादक बनारस घराने के पंडित हमारे गुरु, हमारे मानस पिता पंडित शीतल प्रसाद मिश्र जी हैं और मेरे पिताजी के बहुत 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 परम, मैं मित्र तो नहीं कहूंगी, ये दोनों एक दूसरे को गुरु कहते थे। वो उनको अपना गुरु मानते थे और ये उनको अपना गुरु मानते थे। ये मेरे लिए बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। ये हमारी गुरु माँ है।